इस सेशन में हम लोग 3 एड्रेस कोड लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट का। ओके, स्विच स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपना बेस मानते हुए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली सी प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज भी नहीं, या कह लो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बेस जरूर मान रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वो नहीं, क्योंकि फिर इम्प्लीमेंटेशन में चीजें और भी बहुत अलग तरीके से हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ये मेरे पास स्विच स्टेटमेंट है। अगर आप बिगिनिंग में देखो इंट ch, ये डिक्लेरेशन है, इसके लिए कोई 3 एड्रेस कोड नहीं होगा। ओके, तो अब यहां पर ये जो स्विच ch लिखा हुआ है उसके बाद अंदर केस लिखे हुए हैं। ओके, और एक चीज और देखो आप, जैसे केस 1 पढ़ रहा है x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी पढ़ा, उसके बाद क्या लिखा है? ब्रेक। मतलब कि अगला स्टेटमेंट केस 2 ये ना पढ़े। अगर ये ब्रेक ना लिखा होता और केस 1 पढ़ने आया होता कंट्रोल, और केस 1 रीड करने के बाद ऑटोमेटिक केस 2 में चला जाता। ओके, लेकिन ब्रेक की वजह से क्या होगा? ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो हमको इस बात का 3 एड्रेस कोड लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारे पास जो मीन्स जितनी भी नॉन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं उसमें स्विच स्टेटमेंट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशनल जंप है उसका यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। मैंने यहां लिखा कि इफ ch इक्वल टू 1, तो क्या गो टू, यहां पर कोई एक लेबल नेम दूंगा। ओके, अच्छा, अगर ये ch इक्वल टू 1 नहीं है तो आपको यहीं पर इसको चॉइस देनी पड़ेगी, गो टू और कोई लेबल नेम। चलो पहले ये एज्यूम करते हैं कि ch इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर 1 ट्रू हो गई तो क्या पढ़ना चाहिए? इसको x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी पढ़ना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 लेबल नेम देता हूं और थर्ड लाइन पे x इक्वल टू a प्लस बी के x प्लस बी इंटू सी के रिस्पेक्टिव 3 एड्रेस कोड लिखता हूं। तो यहां पर चूंकि x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको हम फॉर्मेट में लेके आएंगे। क्या? t1 इक्वल टू बी इंटू सी, t2 इक्वल टू a प्लस t1, ओके, एंड x इक्वल टू क्या? ये t2। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी के रिस्पेक्टिव ये क्या है? ये 3 एड्रेस कोड है। ओके, अब देखो ये तीनों लाइन पढ़ चुका, मतलब x इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी कंप्यूट कर दिया। अब ब्रेक है, स्विच स्टेटमेंट के बाहर है कंट्रोल, तो मुझे भी कंट्रोल को बाहर ले जाने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो ये मैंने क्या किया है, इसका जो लास्ट लेवल नेम होगा उस पे इसका कंट्रोल ले जाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि मुझको पता नहीं है कि कितने लेवल यूज होंगे, तो इसको बाद में फिल करूंगा। ओके, चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सपोज करो यहां पर ch इक्वल टू 1 नहीं था, कंडीशन फेल थी। ओके, लेट की ch की जो इनपुट लिया था वो 2 था। ओके, तो उस केस में मैं इसको क्या करूं, इसको ये 7 का वो दे दूं और यहां 7 लेवल नेम पर लेके आऊं, और यहां क्या चेक करूं, इफ ch इक्वल टू क्या? 2, तो गो टू समवेयर, गो टू सम लेबल नेम, और अगर ये ट्रू नहीं है तो भी गो टू पे मैं लेके इसको जाऊंगा। तो अब देखना, सपोज करो कि ch इक्वल टू 2 है। अगर ch इक्वल टू 2 है तो इसको क्या पढ़ना चाहिए? printf हाई पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेबल नेम 9 दे दूंगा और 9 पे क्या लिखूंगा? printf हाई। और इसके लिए जो printf के लिए जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहेगा। ओके, इस स्टेटमेंट पर हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अगर ch इक्वल टू 2 था तो ये हाई पढ़ा, और इसके बाद आपने क्या लिख रखा है? ब्रेक।
इसका मतलब कंट्रोल ऑटोमेटिक स्विच के बाहर जाना चाहिए। तो उस केस में मैं यहां पर क्या कहूंगा, गो टू, और इस जगह पर लेबल नेम वही लेबल नेम दूंगा जो मैंने इस जगह दिया था। ओके, इस जगह का और इस जगह दोनों का लेबल नेम सेम रहेगा। लास्ट लाइन ये 3 एड्रेस जो ये लेबल नेम है 1 2 3 4 5 इनका लास्ट। तो अभी इसको बाद में फिल करूंगा, अभी मुझे आइडिया नहीं है क्या फिल करना चाहिए। लेकिन सपोज करो CH इक्वल टू 2 नहीं है। ओके, तो उस केस में इसको कहां ले जाऊंगा 11 पे ले जाऊंगा। और 11 पे अगर आता हूं तो यहां क्या है, ये डिफॉल्ट है, कोई केस नहीं है यहां पर। तो मैं भी डिफॉल्ट की तरफ की बार कोई कंडीशन नहीं लिखूंगा, इसको सिंपल क्या कहूंगा कि अगर CH 1 या 2 के अलावा कुछ भी है तो 11 पे आएगा। ओके, और यहां प्रिंटफ क्या SG। ओके, प्रिंटफ SG ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लिया तो अब तो ये ऑटोमेटिक, इसका आगे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इसके बाद तो एग्जिट है ही है स्विच स्टेटमेंट से। तो 12वें को मैंने क्या कर दिया, आप इस तरह की लाइन खींच दो और छोड़ दो। ओके, और यहां पे लिख दो क्या 12, और साथ में यहां पे लिख दो 12। ओके, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ये 12 स्टेटमेंट क्या बोल दो, एग्जिट। तो इस तरीके से इस स्विच स्टेटमेंट के लिए ये क्या हो गया, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया। ओके, एंड दैट्स डन।